यहाँ तक समझ में आया। इससे पहले एक चीज बता दें आपको। पहले एक बच्चा मिला मुझसे क्लास 10 का, कह रहा सर कौन सा सैंपल पेपर ले, किस कंपनी का ले, किस पब्लिकेशन का ले। मैंने कहा क्या बात है यार, इतने ज्यादा ये माफिया, एजुकेशन माफिया, साफ साफ शब्दों में एकदम एकदम यहाँ तक ले गए उसको, है नहीं यहाँ तक, फिर भी यहाँ तक ले जाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम बोर्ड दिया जा रहा है तो उसको लूट ले बेटा, लूट ले। नया नया क्रैश कोर्स ला के, नया नया तरीके से ला के, ये सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर है। कोई फायदा है इस सैंपल पेपर से? मुझसे बताइए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, इतना ही करिए। बात मानिए, क्लास 10 के अगर आप क्लास 10 को बहुत टफ समझ रहे हैं, अगर आप क्लास 10 को बहुत टफ समझ रहे हैं तो आप बहुत वीक हैं। 100 बात में एक बात, आप बहुत वीक हैं। क्योंकि अब 3-4 महीने में आप 11th में जाएंगे तो 11th में पूरा दुनिया बदल जाती है। ऐसी की ऐसी दुनिया हो जाती है। ऐसे थे ऐसी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो यार समझा रहे हैं, समझ जाइए। आप लोग अपने हैं, समझाना बहुत जरूरी है। इन सब चक्करों में ना पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने का हैबिट बनाइए। 11 में जाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, 12th में भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालिए, एनसीईआरटी आएगा, ना कि कोई सैंपल पेपर, ना कि कोई रेफरेंस बुक। हम लोग तैयारी किए हैं कानपुर से, हमें पता है, इसका आप लोग यूज करिए। गलत फहमी में इनका ले लिया जाए सैंपल पेपर, उनका ले लिया जाए, फलाना का ठिकाना का, तो कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना एक कला है और इस कले को आप सीखिए, एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ जाना चाहिए।